तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पावर बीआई विजुलाइजेशन की। तो यहाँ पर पावर बीआई में बहुत सारे टाइप के चार्ट्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का वीडियो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, स्टैक्ड, क्लस्टर एंड 100% स्टैक कॉलम चार्ट। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई भी चार्ट चाहिए, सिंपल क्लिक, यहाँ पर मैंने जो भी चार्ट चाहिए मैंने क्लिक किया, वो चार्ट वहाँ पर आ जाएगा। ये चार्ट यहाँ पर एक नॉर्मल व्यू में प्रेजेंट कर रहा है, आप इसे जिस भी फॉर्मेट में चाहें यहाँ पर। तो ये मैंने तीनों ही कॉलम चार्ट्स हैं, बट तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो देखते हैं। इन्हें हम मैनेज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम चार्ट, अगर न्यू विजुअल चाहिए आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, एक नया विजुअल आ जाएगा। मोर विजुअल ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है स्टैक कॉलम चार्ट। अगर आप न्यू विजुअल पे क्लिक करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास चार्ट आ रहा है वो स्टैक कॉलम चार्ट। बाकी ऐसा नहीं है कि आप जिस कॉलम इसको किसी और आप यहीं से क्लिक रहने देंगे, किसी और चार्ट को आप क्लिक कर लेंगे तो वो उस टाइप के चार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो ये तीनों चार्ट मैंने ले लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लस्टर चार्ट की बात करते हैं। स्टैक चार्ट की बात हम करेंगे। ये हमारा क्लस्टर चार्ट। तो कॉलम क्लस्टर चार्ट, मेरे पास ऑर्डर टेबल है। ऑर्डर टेबल में से मैंने यहाँ पर कैटेगरी एंड आप ड्रैग करके भी ले सकते हैं, और आप क्लिक करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया कैटेगरी। अब हमारे पास किस टाइप की कैटेगरी है इससे भी हम अलग से प्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक छोटे सा यहाँ पर ये बनकर आ गया। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, बेसिकली आप बोल सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलम की यूनिक वैल्यूज। यहाँ पर हमारे पास, मैं इसे यहाँ रख लेती हूँ। तो ये हमारा 3 टाइप की हमारे पास कैटेगरी है फर्नीचर। तो इसमें से हम जो भी चूज़ करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हम ले लेते हैं। यहाँ भी हमने कैटेगरी ले लिया, चाहे क्लिक करके चाहे ड्रैग करके, ठीक है। अभी हमें सारे चार्ट सेम ही दिखेंगे। यहाँ पर ये हमारा हो गया स्टैक कॉलम चार्ट, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 100% स्टैक कॉलम चार्ट। तो ये क्लिक किया, देन सम, ये हमारा परसेंट पे बात कर रहा है, ये हमारा सम ऑफ सेल्स पे बात कर रहा है बाय कैटेगरी, और यहाँ पर सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी। अब यहाँ पर ये हमारे पास, अब हम यहाँ पर जो भी चूज करेंगे, तीनों चार्ट हमारे, ऐसा नहीं कि कॉलम चार्ट, जितने भी चार्ट्स बनते हैं यहाँ पर रिलेट करते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर न्यू विजुअल कैलकुलेशन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। एक एक करके हम ये सारी बात करेंगे। फोकस मोड, तो यहाँ पर हमारे पास फिल्टर, ये हमारा फिल्टर, ये फिल्टर स्लाइसर एक्सेप्टिंग दिस विजुअल, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इसे पर्टिकुलर क्लिक करूँगी तो वही चार्ट हमें यहाँ विजुअल हो रहा है। मैंने फोकस मोड पे डाल दिया तो ये बैक टू रिपोर्ट, बैक आ जाएंगे हम। जिस ये तीनों, मतलब ये भी, यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर मैं ऑफिस सप्लाई, तो तीनों चार्ट में ऑफिस सप्लाई हाईलाइट हो गया। यहाँ भी हमें ऑफिस सप्लाईज दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने लेजेंट में डाल दिया रीजन।
इन द, अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैंने इसमें डाला रीज़न, तो रीज़न मैंने लिजेंट में डाल दिया। मैं क्लिक करूंगी वापस, जहां पर आपका फोकस है वहीं पर आप वापस से क्लिक कर दीजिए, अब वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है, आप देख सकते हैं अगर मैंने पर्टिकुलर सेलेक्ट किया तो ये उतना ही पार्ट हाईलाइट कर रहा है जो हमारा टेक्नोलॉजी में बेस्ट, सम ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पे फोकस है तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट, हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया टेक्नोलॉजी। अब जिस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही सम ऑफ सेल्स यहाँ पर हमें शो करेगा। मैंने यहाँ कैटेगरी में एक रीज़न वाला भी ले लिया, तो यहाँ पर रीज़न बेस्ट, मैंने इसे वापस से क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चार्ट में वो चीज़ें विजिबल होंगी। तो जब हमने रीज़न को यहाँ डाला इन द क्लस्टर कॉलम चार्ट, तो हमारा व्यू इस तरह का व्यू आ रहा है। अगर रीज़न में इसमें डालूंगी, बेसिकली चार्ट टाइप है, यहाँ पर स्टैक फॉर्म में एक के ऊपर एक स्टैक फॉर्म में दिखाता है, यहाँ पर हमें उसी चीज़ का अलग अलग पार्ट दिखा रहा है यहाँ पर, और ये मेरा परसेंट पे चल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैंने रीज़न डाल दिया तो यहाँ पे 100% पे दिखा रहा है। बस इतना सा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट यूज़ कर रहा है उसे ये सारे डिफरेंसेस समझ आते हैं कि स्टैक किस तरह से काम कर रहा है या क्लस्टर किस तरह से काम कर रहा है। परसेंटेज पे अगर हमें बात करनी है तो हमारे पास कॉलम चार्ट में 3 टाइप के चार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 2 चार्ट अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो समझने में भी प्रॉब्लम आएगा। तो सिर्फ हमने यहाँ पर इसे भी चाहे हटा सकते हैं, ये हमारा चार्ट है। तो क्लस्टर कॉलम चार्ट को हमने लिया यहाँ पर। अब उसकी हम बात करते हैं। रीज़न, हमने लिजेंट में रीज़न डाल दिया। अगर मैं लिजेंट में रीज़न ना डाल के मैंने रीज़न अगर यहाँ पे डाल दिया स्मॉल मल्टीपल्स, तो यहाँ पर हमारे पास 4 रीज़न है, सेंटर, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल डेटा, ईस्ट डेटा, वेस्ट डेटा, इन चारों कैटेगरीज, चारों रीजन्स को उसने अलग अलग कर दिया और उनके सम ऑफ सेल्स हमें दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर हमने ये कर लिया कि कैटेगरी को तो हमने लेसेंट में डाल दिया और सब कैटेगरी हमारे पास एक और पार्ट है उसको हमने एक्स एक्सिस पे डाल दिया, तो ये हमें उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। यहाँ पर कैटेगरी हमारी हो गई, कैटेगरी वाइज कलरिंग थीम आ रही है। आप कलर थीम को बेसिकली मतलब यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, वो हम कैसे करेंगे बात करेंगे आगे। और यहाँ पर रीज़न, रीज़न वाइज यहाँ पर 4 पार्ट्स बन गए। यहाँ पर हमारे पास एक हमारे पास होता है टूल टिप, तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है सम ऑफ सेल्स आ रहा है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो हमें जिस भी बार पर आप क्लिक कर्सर रखा है वहाँ पर दिखा रहा है रीजन ईस्ट, सब कैटेगरी चेयर, कैटेगरी फर्नीचर, सम ऑफ सेल, जितना सम ऑफ सेल यहाँ पर आ रहा है हर किसी के अकॉर्डिंग उसका व्यू दिखा रहा है। तो टूल टिप जो हमें यहाँ पर अगर मैंने डाल दिया प्रोडक्ट क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई, सम ऑफ द क्वांटिटी, तो यहाँ पर अब हमें सम ऑफ द क्वांटिटी भी दिखाएगा 676। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट है, चेयर है, फर्नीचर है, उसकी सम ऑफ क्वांटिटी है 676। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बाय एक्सिस पर सम ऑफ क्वांटिटी अगर मैं कर दूँ, यहाँ पर सम ऑफ सम, यहाँ पर सेल ना करके अगर मैं क्वांटिटी का सम करूँ और यहाँ पर तो हमारा चेयर, चेयर ये रहा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप सम ऑफ क्वांटिटी 676 ही आ रही है। तो अब अलग से कोई और भी चीज़ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जितना डेटा प्रेजेंट करें, जितना आप एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, लेसेंट पर जो चीज़ें डाल रहे हैं उतना दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आपको उसके ऐड करना है कुछ तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वापस से हम वही आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने सम ऑफ सेल डाला और मैंने टूल टिप पर यहाँ पर हमने
क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप पर्टिकुलर जिस पे भी जाएंगे, रीजन, सब कैटेगरी, कैटेगरी, सम ऑफ सेल बाय डिफॉल्ट देगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और ऐड कर दिया, आप और भी ऐड कर सकते हैं, एक और चीज ऐड करी, सम ऑफ क्वांटिटी, तो वो पूरा हमें यहाँ पर विजिबल होगा। इसमें और भी ऑप्शंस, ये ड्रिल थ्रो वगैरह होते हैं, तो ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हम बेसिक जितना है वो देख रहे हैं। अब ये तो हमने अपना देख लिया, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ से रीजन हटा देते हैं, थोड़ा सा इसे और अच्छे से, यहाँ पर हमें विजुअल, और यहाँ पर सम ऑफ सेल, यहाँ पर ऐसा करते हैं, कैटेगरी हम यहाँ ले आते हैं, और लेजेंड पर हम ले आते हैं रीजन। ठीक है, अब हमारा ये है। अब इसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आपको कलर, सबसे पहले मैं एक रेड कलर ले लेती हूँ, वो अच्छे से फटाफट से हमें विजुअल भी होता है और दिख भी जाता है, तो ईजिली जल्दी जल्दी आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाई, तो यहाँ पर मतलब बेसिकली ये हमारे चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। और बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ये वैल्यू हो गया। टाइटल, टाइटल, अब मैं अगर टाइटल यहाँ देखूँ, जो नीचे कैटेगरी लिखा हुआ है ये टाइटल, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ रहा है। आप जो भी टाइटल यहाँ पे डालोगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। स्टाइल, ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट किस तरह का आपको चाहिए, क्या साइज चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, बेसिकली इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर अब हमारा टाइटल हो गया। यहाँ पर हमारे पास लेआउट, तो ये अगर हम बात करें तो लेआउट में हमारी मिनिमम कैटेगरी विड्थ क्या है, 20। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर इसके साइज को इंक्रीज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 24, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास एक होता है मैक्सिमम हाइट। ये पॉइंट में यहाँ पर वैल्यू में मैक्सिमम हाइट कितनी रखनी है आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जो भी चेंजेस किए आपको नहीं ठीक लग रहे हैं, आप रीसेट कर सकते हैं, तो वापस जैसा था वैसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट वगैरह जो भी आपको देना है। टाइटल 10, यहाँ पर लेआउट। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय एक्सिस। बाय एक्सिस में हमारे पास हो गया कि आपको रेंज बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रही है, आपने बोला कि मुझे 100 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि के में है ये वैल्यू, यहाँ पर अगर मैं करूँ, मैंने बोला मुझे, ठीक है, जैसे जहाँ से भी आपको स्टार्ट करनी है, मैंने बोला मुझे 50K से स्टार्ट करना है, तो आपका वो है 50K से स्टार्ट होगा, मतलब 50,000। ये हमारी मिनिमम हो गई। मैक्सिमम भी आप चूज कर सकते हैं। देन अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इसका हम कलर क्या रखें, ठीक है, साइज क्या रखें, यहाँ पर आपको किस तरह की यूनिट में चाहिए। मिलियन बाय डिफॉल्ट हमें 1000 की यूनिट में दिखा रहा है, आपने बोला मुझे मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर एक्सेस पोजीशन आपको स्विच करनी है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। देन अगर टाइटल की बात करूँ, जैसे हमने एक्स एक्सिस पर टाइटल को हमने यहाँ पर किया था, उसी तरह से हम यहाँ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, टाइटल को कलर थीम वगैरह दे सकते हैं। और अगर आपको रीसेट करना है, वापस से वो रीसेट उस पर चला जाएगा। देन हमारे पास आता है लेजेंड। लेजेंड हमें कहाँ रखना है, ठीक है, यहाँ पर टॉप लेफ्ट, यहाँ पर हमारे पास टॉप सेंटर। देन उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या होगा, ये कलर हमारे पास किस तरह से आएंगे। देन यहाँ पर जो हमारे पास टाइटल है, बाय डिफॉल्ट रीजन लिखा हुआ आ रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं।
रीसेट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है तो। देन अब हमारे पास आता है ग्रिड लाइन। तो ये जो ग्रिड लाइन हमारे पास आ रही है, सबसे पहले मैं कलर देती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये डॉटेड डॉटेड जो हमारे पास रेड कलर में ग्रिड लाइन आ रही है, इनकी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ट्रांसपेरेंट करने हैं। यहाँ पर विड्थ हमें इंक्रीज करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये किस तरह का चाहिए, डैश फॉर्म में चाहिए, डॉटेड चाहिए, सॉलिड चाहिए, रीसेट कर सकते हैं। देन बात करें जूम स्लाइडर, ठीक है, ये हमारा जूम स्लाइडर हो गया। स्लाइडर लेवल, ठीक है, टूल टिप, तो ये हमारा स्लाइडर टूल टिप। आप इसे अभी हम हटा देते हैं जूम स्लाइडर को, आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर, और यहाँ पर हमने कलर दे दिया। तो मैंने बोला था कि अगर आपको कलर थीम चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ईस्ट ईस्ट चूज़ किया, ईस्ट में मैंने ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है, जो भी कलर थीम आपको सही लगे। साउथ, साउथ के लिए मैंने ऑरेंज कलर दे दिया। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें बेस्ट, बेस्ट के लिए मोर कलर में भी जा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कलर दे सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे, ट्रांसपेरेंसी करनी है, कलरिंग थीम देनी है, जो भी आपको जैसा डिज़ाइन करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा लेबल। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है, तो मैंने डेटा वेरिएबल ऑन कर दिया। हर किसी के ऊपर आपको डेटा दिखेगा। अब डेटा आपको कैसे देखना है, कहाँ देखना है, यहाँ पर मैंने बोला सेंटर, सेंटर का ऑफ कर दिया। तो सेंटर का डेटा मुझे यहाँ पर सेंटर रेड कलर का डेटा मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं इनसाइड, ठीक है, यहाँ पर तो मैं ऐसा है, यहाँ पर हम ऑल कर देते हैं। ऑल आपको वर्टिकल करने हैं, हॉरिजॉन्टल करने हैं। फिर आपको पोजीशन इनसाइड अंदर रखना है, ठीक है, आउटसाइड एंड रखना है। ओवरफ्लो टेक्स्ट मतलब अभी क्या ओवरफ्लो नहीं हो रहा था, जितना आ रहा था उतने में ही वो, ठीक है। अगर आप इसे ऑन ऑफ करेंगे तो अभी कोई आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपका स्क्रीन छोटा है तो फिर आपको ओवरफ्लो करना है नहीं करना है वो आप डिसाइड करेंगे। लेवल डिस्प्ले, ठीक है, तो यहाँ पर आउटसाइड हमने एंड कर दिया, आउटसाइड एंड, आउटसाइड एंड पे दिखेगा हमें। यहाँ पर अभी आपको सेंटर का नहीं दिखेगा, अपने सेंटर का जाके ऑफ कर दिया था, ऑन करना पड़ेगा, और उसका आपने इनसाइड एंड कर रखा है। मतलब आप पर्टिकुलर का भी चेंज कर सकते हैं और पूरे का भी चेंज कर सकते हैं। पूरी डिजाइनिंग है, कैसे आपको कहाँ रखना है वो आप पूरा डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, आपको रखना है, ये सेंटर का है बेसिकली, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर चूज कर रखा है। आपने ऑल चूज किया, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ पर ऑल है तो ऑल के अकॉर्डिंग काम करेगा, अगर पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो डेटा लेवल अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और कोई ऑप्शन डेटा लेवल में? अब यहाँ पर हमारे पास टाइटल, ठीक है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ईस्ट है, वेस्ट है। कलर क्या रखना है आपको, कलर चेंज कर सकते हैं टाइटल का। फिर यहाँ पर हमारे पास अगर कोई ब्लैंक है तो उसे 0 से शो करेगा, ठीक है, आपको जो भी शो कराना है। अभी हमारे में डेटा में ब्लैंक नहीं है। फिर हमारे पास वैल्यू, वैल्यू का कलर किस तरह का आएगा, यहाँ पर वैल्यू का कलर हम चेंज कर दिया। पूरा डिज़ाइनिंग है, जितना आप डिज़ाइन करोगे, डिस्प्ले यूनिट, डेसिमल प्लेस, सब कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर डिटेल,
ठीक है। यहाँ पर डिटेल हमारे पास, अगर आपको कोई डिटेलिंग वगैरह ऐड करनी है, कोई डेटा ऐड करना है, ठीक है, कहाँ से कौन सा डेटा ऐड करना है। अगर मान लीजिए मैंने पर्सन ऐड कर दिया तो पर्सन नेम के साथ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन यहाँ पर। तो अभी यहाँ से हम इसे हटा रहे हैं, डिटेलिंग हमें नहीं करनी, वो आपके ऊपर है। बैकग्राउंड अगर आपको कोई डालना है, प्रॉपर कलरिंग थीम आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, किस तरह का बैकग्राउंड डालना है। लेआउट, ठीक है, यहाँ पर तो मल्टीपल लाइन, सिंगल लाइन, जिस तरह का भी लेआउट, ठीक है, मतलब बेसिकली मिडिल में रखना है, ये पूरा आप लेआउट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डेटा लेबल। तो इसे अभी ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक और आता है प्लॉटेड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किस तरह का हो, आपने बोला मेरा बैकग्राउंड मुझे इमेज चाहिए, आपने कोई भी इमेज यहाँ से जो इमेज चाहिए वो आप ले सकते हैं, मैं डिलीट कर दी। उसके अकॉर्डिंग इमेज फिट वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरी डिज़ाइनिंग कि उसे आपको कितना अच्छा बनाना है, कैसा बनाना है, पूरी डिज़ाइनिंग की बात है। जर्नल, ये टाइटल जो हमें दिख रहा है ऊपर, सम ऑफ द कैटेगरी, ये पूरा सम ऑफ द सेल, सम ऑफ द, ये पूरा जो आ रहा है, ये आपको चाहिए नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो क्या चाहिए इसकी जगह? ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम सब कुछ लिखें, ओनली सम, यहाँ पर सम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई हेडिंग 2 है, हेडिंग यहाँ पर फॉन्ट किस तरह का रखना है, तो ये पूरा डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कलरिंग क्या रखनी है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, फिर आपको कोई सब टाइटल डालना है, तो ये तो टाइटल की बात हो गई। टाइटल में हमारे पास सब टाइटल, तो ये सब टाइटल ऑन कर दिया, तो ये सब टाइटल हमारे पास आ रहा है, बाय डिफॉल्ट लिखा आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिवाइडर, अगर आपको कोई डिवाइडर डालना है, उसकी कलर आप चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं, कितना स्पेस, ऊपर से थोड़ा सा वो स्पेसियस ले रहा है, ऑन ऑफ जो भी करना है। तो ये हमारा हो गया टाइटल। प्रॉपर्टी में अगर इसकी हाइट ऑफ इट, मतलब पूरे की हाइट ऑफ इट हमारे रेशो में यहाँ पर, ठीक है, ये हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपने ये इसका विड्थ इंक्रीज, हाइट ऑफ इट बेसिकली। पोजीशन, ये तो साइज हो गया हमारा, पोजीशन हमें कहाँ रखना है। शिफ्ट मतलब बेसिकली आपको करना है, तो वो हम डायरेक्टली कर देते हैं। पैडिंग आपको कितनी चाहिए, कहाँ से कितना उसमें चाहिए पैडिंग। डिज़ाइनिंग है पूरा, मतलब उसके लेआउट की। एडवांस ऑप्शन, रिस्पॉन्सिव रखना है नहीं रखना है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने ऑन किया, तो यहाँ पर ये हमारे एडवांस ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल, तो टाइटल हमारा हो गया पोजीशन, 2 मिनट, इसे हम क्लोज कर देते हैं। टाइटल हमने देख लिया। इफेक्ट्स, बैकग्राउंड में कोई कलर डालना है, ठीक, सॉरी हम उस पर पहुँच गए, इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ पर हमें डालना है। मुझे पता है बहुत मैसी सा, अजीब सा बन रहा है, बट मैं ऑप्शन समझा रही हूँ बस। पर उसके बाद यहाँ पर विजुअल बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर रखने हैं, शेडो डालनी है, तो ये शेडो को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे आप लोग वर्ड में और एक्सेल में किया होगा, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ सेल या कैटेगरी, यहाँ पर अप्लाई सेटिंग टू, मतलब किसके लिए आप सेटिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो हमारी 4 कैटेगरी, सम ऑफ सेल, सम ऑफ क्वांटिटी, कैटेगरी एंड रीजन, यही सारा हमने डाला था। तो ये हमारा उसके अकॉर्डिंग डेटा फॉर्मेट, ये चारों ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। और अगर हमारे पास सम ऑफ सेल है, ठीक है, वो किस तरह का है, होल नंबर है,
या फिर डेसिमल नंबर है, ठीक है, करेंसी है, तो करेंसी साइन यहाँ पर आ जाएगा, ये करेंसी साइन आ गया। तो अब जिसके लिए भी चूज करेंगे, रीजन है, तो ये तो टेक्स्ट है, इसके लिए तो कुछ नहीं होगा। बेसिकली आपको इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा कि आपको करेंसी है, करेंसी में रुपीज साइन आ रहा है, आपको कोई और डॉलर जो भी चाहिए, डेटा फॉर्मेट, मतलब बेसिकली जो डेटा आ रहा है उसका फॉर्मेट कैसा है, तो टेक्स्ट है वो तो टेक्स्ट ही रहेगा, लेकिन हम नंबर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, डेसिमल या फिर करेंसी, जिसमें भी आपको 1000 सेपरेटर, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक आपको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये डेटा फॉर्मेट हो गया हमारा। और अगर मैं डेटा फॉर्मेट में देखूँ, ये हमारा फॉर्मेट ऑप्शन हो गया, हेडर आइकन, तो हेडर आइकन अब यहाँ पर अभी हम कलर चेंज करते हैं, ये हमारे हेडर आइकन हो गए, इनका बॉर्डर क्या करना है, इनका आइकन कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 आइकन, ये हमारे आइकन है, हमें कौन कौन से आइकन यहाँ पर चाहिए, फोकस, मोड, तो ये अभी हम चीज़ें, अभी हम सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टूल टिप, टूल टिप में हमारे पास रिपोर्ट पेज है, तो अभी टूल टिप अभी हमने डिज़ाइन करना है और भी सीखना है टूल टिप के बारे में, अभी मैंने ऑफ कर दिया तो टूल टिप मुझे नहीं दिखेगा, ऑन करना, ठीक है, यहाँ पर ऑफ और ऑन, बाकी डिज़ाइनिंग इसकी आप कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में अभी हमने और बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि किस तरह से आएगा आपका टूल टिप, किस कलर का आएगा, ये डिज़ाइन आप कर सकते हो, टेक्स्ट कैसा दिखेगा यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जर्नल ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर विजुअल, और ये जर्नल हो गया, मतलब ये बोल सकते हैं पूरे के साथ, ये पर्टिकुलर के साथ हम यहाँ पर एक्स एक्सिस बाय एक्सिस। तो आज हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन हमने क्लस्टर जो हमारे कॉलम चार्ट है, एक, क्योंकि आप किसी भी चार्ट में जाएंगे ये सारे ऑप्शंस आएंगे, तो एक चार्ट में इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, बाकी चार्ट्स में इतना टाइम इतना नहीं लगेगा, क्योंकि हमें इसकी फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग करना आ गई, तो बाकियों को भी हम इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे वीडियो, थैंक यू सो मच।